डॉक्टर त्रेहान, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर, और अब से कुछ ही देर पहले मेदांता के डॉक्टर्स की टीम ने गृह मंत्री अमित शाह को भी कोरोना की वैक्सीन लगवा दी है। भरोसा इससे बनेगा देश में? ये तो बात सही है कि जब देश की लीडरशिप वैक्सीन लगवाएगी तो लोगों का भरोसा बिल्कुल बढ़ेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा, उनको ये सेफ्टी की फीचर, क्योंकि जिसको हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, जो कई तरीकों की वजह से लोगों के दिमाग में आ रहा था कि मे बी ये रिस्की है या बड़ी जल्दी वैक्सीन अप्रूव हो गई, उसमें यार लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो वैक्सीन बनी है और जो बन रही हैं ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस से बनी है। क्योंकि जनवरी में जब कि कोरोना का जेनेटिक कोड मिल गया सबको, लेबोरेटरीज ने पूरी परिश्रम से और साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने जो अपना ये योगदान दिया और इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन हुआ, उसकी वजह से इस वैक्सीन को उपलब्ध किया गया है रिकॉर्ड टाइम में। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई बात इसमें जो जिसको कहते हैं कट कॉर्नर, वो वाली बात नहीं है। इन्होंने पूरे साइंटिफिक रिगर से इसको बनाया और रेगुलेटर ने इसको उसके थ्रू सारी टेस्ट करने के बारे में के बाद ये अप्रूवल हुआ है जी। हाँ, लोगों को ये डर लगता है ये इमरजेंसी अप्रूवल है। इमरजेंसी अप्रूवल इसलिए है कि ये देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन इफेक्टिव है, जो बीमारी बाहर घूम रही है वो बहुत डेंजरस है, उससे बचने के लिए इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया। सो लोगों को ये समझना चाहिए कि देखो, डॉक्टर्स ने लगवाया, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स ने लगवाया, जो हमको पता है कि क्या वैक्सीन करती है, कैसे उसकी प्रोटेक्शन होती है। उसके बाद आज तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने लगवाई। बिल्कुल। अब इससे ज्यादा कंफर्ट किसी को की जरूरत नहीं है। और अब जो खुली है, ये सबसे बड़ी बात ये है, ये खुली है उन लोगों के लिए जो एल्डरली हैं, जिनको हम वल्नरेबल कहते हैं। बिल्कुल। इनके लिए खुली है जो 45 इयर्स एंड अबव, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो भी वल्नरेबल है। बिल्कुल। तो उनके लिए ये सेफ्टी तो और भी जरूरी है। तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवानी चाहिए कि देश की इम्यूनिटी बढ़े, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो हो, और ये जो वायरस है इसके अटैक को बंद किया जाए और हम ये जंग को जीत लें। कोरोना को हराना है और इस वजह से आपके एक एक शब्द काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एक ऐसी तारीख में हो जाते हैं जब लोगों के भीतर ये भरोसा पैदा करना होगा कि ये वैक्सीन हमारे और आपके लिए कितनी जरूरी है। प्रधानमंत्री को जब आप वैक्सीन लगाई गई उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अरे लग गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं आपसे डॉक्टर नरेश त्रेहान चाहूंगी कि आप अपना अनुभव शेयर करें। आपने पहली डोज दी, उसके 28 दिनों के बाद दूसरी डोज दी, क्या किसी तरह की दिक्कत या जो भी अनुभव आपका रहा हो, मैं चाहूंगी कि वो देश को बताएं। जो पहले दिन लगी वैक्सीन, वो सुबह लगी और सारा दिन ऑपरेशन थिएटर में रहा मैं और सारा दिन काम किया। उसके अगले दिन भी लगातार काम पे जाता रहा, कोई ऐसी तकलीफ हुई नहीं। अब जब सेकंड डोज लगा है, सिमिलर एक्सपीरियंस हमारा उसी के साथ रहा कि कोई थोड़ी सी, जहां पे इंजेक्शन लगता है वहां पे थोड़ी सी स्टिफनेस हुई, बट उसके बावजूद और कोई तकलीफ नहीं हुई और ना बुखार, ना कोई बॉडी पेन या हेडेक्स। हाँ, कोई 1-2% लोगों ने हमारे, क्योंकि हमने 6000 हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनको हमने कवर किया है, तो ये जरूर हुआ कि 2-3-4% लोगों को कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, इन द सेंस एक दिन के लिए फीवर आया या कुछ हेडेक आया या बॉडी एक आया, पर उससे ज्यादा किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इसी और ये भी देखेंगे कि जो 1.5 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान में लगे, एक भी कोई फेटालिटी नहीं हुई, एक भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है जो बहुत सीरियस गिना जाए। जिन लोगों को कुछ रिएक्शन हुआ भी है, हॉस्पिटल में एडमिट भी किया, तो अगले दिन वो डिस्चार्ज हो गए। कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो इसीलिए ये तो कंफर्ट होनी चाहिए सबको कि सब सीनियर डॉक्टर्स ने लगवाई, सब सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स के, पुलिस कमिश्नर्स, फायर ब्रिगेड वाले, सबने लगवाई। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको इतना तो विश्वास होना चाहिए आज के दिन कि ये एक नेशनल एक्टिविटी है। बिल्कुल। ये नेशनल एक्टिविटी के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी फैमिली को मिलेगी, कम्युनिटी को मिलेगी और देश को मिलेगी।
अब इसमें जो हिचकिचाहट किसी को हो भी तो वो और 2-4 दिन में देख लें कि कैसे लोगों को लग रही है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज हमने खोला है शुरू, आज 100 लोगों को मिली है, कल से 100 और उसके दो दिन बाद ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। अप टू वेदांता में हमारे पास कैपेसिटी है कि 3-4 हजार को दिन में लगाया जा सकता है। हमारे पास 25 स्टेशन है। तो इसीलिए ये आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि ये जो रिस्क ऑफ कोरोना की जो इन्फेक्शन का रिस्क है एल्डरली पॉपुलेशन को या वल्नरेबल पॉपुलेशन को जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उसके हिसाब से जो वैक्सीन की जो सिरदर्दी या तो किसी 1-2% को कुछ तकलीफ हुई है वो तो बिल्कुल कतई बहुत कम है। इसीलिए इसमें कोई रिस्क नहीं है और आप सबको लेना चाहिए और बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रहा है ये डेटा। बिल्कुल ये सबको एंटर किया जा रहा है कोविन ये ऐप में, सो दैट लोग हमें सबको पता लगे कि कोई अगर जो रिएक्शन हुआ है तो हम उसको हमारे को पता हो और हम उसके तरीके से इसका सामना करें। ये काफी अहम बात आपने बताई है। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल, पहले चरण में हमने देखा एक बहुत बड़ी आबादी जिसने पहला डोज तो लगवा लिया लेकिन दूसरे डोज के लिए वो नहीं पहुंची, तो पहला डोज क्या इससे बेकार हो जाता है? या 28 दिनों में अगर जिन लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगवाया तो उनके लिए कितना और वक्त हो सकता है जब वो जाकर लगवा सकें? मेरा अगला सवाल आपसे यह है, ये दोनों ही डोज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक लगवा लिया कि अब तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं और उसके बाद निकल गए, दूसरा डोज भूल गए, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ये आपको ये जरूरी है कि कंप्लीट इम्यूनिटी के लिए कि काफी सारी एंटीबॉडीज बन जाएं और आपके मेमोरी टी सेल्स बन जाएं, इनके लिए आपको बहुत जरूरी है कि दोनों डोसेज लेना, क्योंकि पहला डोज जो है वो बॉडी को सेंसिटाइज और स्टिमुलेट करता है, सेकंड डोज वो रिएक्शन करता है जिससे वो एंटीबॉडीज भरपूर एंटीबॉडीज बने जी। अब आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोविड हो गया है उनको भी लगवाना चाहिए, क्योंकि उनकी एंटीबॉडीज जो है वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो रही है और इसको लगवाने से उनकी एंटीबॉडीज भी स्पाइक कर जाती है। बिल्कुल। और ये देखना है कि 4 हफ्ते के बाद उनकी एंटीबॉडीज कैसी हैं और सेकेंड डोज के बाद भी उनका भी बूस्टर और हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन तो अच्छी चीज है होने के लिए कि आपको अगर जो होगी भी इन्फेक्शन तो बहुत ही कम, बहुत ही माइल्ड होगी। इसका मतलब ये है कि आपको भी माइल्ड होगी और अगर जो हर्ड कम्युनिटी हो जाएगी तो सारे 70%, 80% जो लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, उनके लिए ये राहत हो जाएगी कि वो एक तो खुद इन्फेक्ट नहीं होंगे, खुद भी अगर जो हो भी गया तो माइल्ड होगा और वो दूसरों को भी इवेंचुअली नहीं देंगे। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जब तक ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फिर भी फॉलो करना है। वो जो 3 मंत्रों की बात करते हैं, मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। अनुमान ये लगाया जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी का कि अभी भी 6 महीने से साल तक हमें मास्किंग की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और हमें इसमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर जो किसी बदकिस्मती से ये लोगों ने इसको ब्रीच कर दिया और सेकेंड वेव आ गई तो हिंदुस्तान के लिए सेकेंड वेव को बर्दाश्त करने के लिए भी मार्जिन नहीं है। ऑलरेडी इतने लोगों को तकलीफ हुई है, ऑलरेडी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन डिस्टर्ब हुई है कि हम अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं, इकोनॉमी भी रिकवर कर रही है, लोगों को जॉब्स भी वापस मिल रहे हैं। इसको डिस्टर्ब करना बहुत ही हानिकारक होगा। इसीलिए पब्लिक को ये अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए अपने देश की तरफ कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा तो मैं एक बंदा उस हर्ड कम्युनिटी के लिए नंबर बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल। अगर जो आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप अपने नेशनल सर्विस की जो आप में भावना होगी उसके तहत जो आपको कोई हेजिटेंसी है वो चली जाएगी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश त्रेहन आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। यकीनन जब देश के बड़े डॉक्टर खुद सामने आकर आपके भीतर ये भरोसा पैदा करें कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और अगर आपकी बारी आए तो आप वैक्सीन लगाने के लिए जरूर जाइएगा, तो यकीनन आपको अपनी इस ड्यूटी का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक अब जितने भी हमारे सामने बड़े एग्जाम्पल से उन सभी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है।